नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिग्दर्शन परिवार में स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आज की कक्षा हमारी धातु प्रकरण पे होगी। तो चलिए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और आप वीडियो के अंत तक यदि जुड़े रहते हैं तो शायद धातु की आपकी जो समस्या होगी वो समाधान हो जाएगा, ऐसी आशा है। चलिए कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं धातु क्या है। तो धातु का सामान्य परिचय भी सर्वप्रथम हम लोग करेंगे। धातु है क्या? तो भुवादियो धातवः यह संज्ञा सूत्र है और ये धातु संज्ञा करती है। तो भू आदि क्रियाएं धातु कहलाती है। ये भुवादियो धातवः से ये धातु संज्ञा होती है और ये भू आदि जो क्रियाएं है उसकी धातु संज्ञा होती है। बाकी आप और भी पढ़िएगा कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, वह भी सही है, लेकिन संस्कृत में ये भुवादियो धातवः से धातु संज्ञा होती है। सभी धातुओं को रूप की विभिन्नता के कारण 10 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को गण कहते हैं। इस प्रकार धातुओं के 10 गण है। प्रथम धातु के नाम पर गणों का नाम रखा गया है। तो इससे 10 भागों में रूप की विभिन्नता, विभिन्न प्रकार के रूप बनने के कारण इसे 10 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को गण कहा गया है। और उस गण का नामकरण उस गण में जो प्रथम जो धातु होंगे उसके नाम लेकर के उसमें गण जोड़ करके और उसका नामकरण किया गया है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, भुवादि धातु, भुवादिगण, अदादिगण, जुत्यादिगण, दिवादिगण, सुआदिगण, तुदादिगण, तनादिगण, रुधादिगण, क्रियादिगण और चुरादिगण। तो इससे यह भुवादि में क्या होता है कि इसका आदि जो पहला जो धातु होगा वो भू होगा, इससे यह ज्ञात होता है। अदादि में पहला अद होगा। इसी प्रकार से सभी में आपको समझना चाहिए। दिवादि में दिव होगा, सुआदि में सु होगा, तुदादि में तुद होगा, तनादि में तन होगा। इसी प्रकार से और जगहों आप समझने का प्रयास करें। तो ये इसके गण हुए, ये 10 गण होते हैं धातु के। उसके बाद देखते हैं धातु के प्रकार। तो धातु के 3 प्रकार होते हैं, आत्मनेपद, परस्मैपद पद और उभय पद। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम लोग देखते हैं तीनों के रूप भी देखेंगे और आत्मनेपद, परस्मैपद या उभय पद कहते किसे हैं, ये सारी विषय को हम लोग इसमें देखेंगे। आत्मनेपद, साधारणतः आत्मनेपद क्रिया का प्रयोग तब होता है जब क्रिया का फल स्वयं प्राप्त करना हो। जब स्वयं पे प्राप्त हो क्रिया का फल तो उसे हम आत्मनेपद धातु उसमें प्रयोग करते हैं। किंतु यह भेद पूजन, यज्ञ आदि संकल्प के अलावा अन्यत्र नहीं माना जाता है। मतलब बहुत कम जगहों पे ये देखने को मिलता है। ज़्यादातर आपको परस्मैपद ही देखने को मिलता है। आत्मनेपदी क्रियाओं में ते, एते, अंते आदि लगते हैं। जैसे सेवते, सेवेते, सेवन्ते। तो आपको प्रत्येक की कक्षा में तिंग प्रत्यय पढ़ाया गया होगा। उसमें ये तिंग जो 18 प्रत्यय होते हैं उसमें से 9 परस्मैपद और 9 आत्मनेपद होते हैं। आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं त, अताम, झ, थास, अथाम, ध्वंग, ईड, वहीं, वहिंग। तो ये 9 प्रत्यय होते हैं। और आगे हम आपको बताएंगे कि वो परस्मैपद में कौन से प्रत्यय लगते हैं। पहले इसको समझते हैं। तो वो यहाँ पे देखिए, जैसे सेव धातु में, सेव धातु से जब त प्रत्यय आएगा तो इसकी सारी प्रक्रिया होकर के सूत्र फिर आएगा आत्मनेपदा नाम टेरे से एत्व होकर के और ये बन जाएगा आपका सेवते बन जाएगा। सेवते त प्रत्यय लगने के बाद ये सेवते बन जाएगा। फिर उसी प्रकार से लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में बनेगा सेवेते और बहुवचन में सेवन्ते बनेगा। तो इस प्रकार से इसके रूप आगे हम दिखाएंगे आपको। इसके बाद देखते हैं परस्मैपद। परस्मैपद, परस्मैपदी क्रिया का प्रयोग तब होता है जब क्रिया का फल दूसरों तक पहुंचाना हो तो उसमें परस्मैपद धातु का प्रयोग करते हैं, परस्मैपद क्रिया का प्रयोग करते हैं। परस्मैपद क्रियाओं के अंत में ती, तह, अंति आदि प्रयोग में लगते हैं। प्रति, पर्ता, पठंती। इसमें उसमें जैसा 9 मैंने प्रत्यय बताया वैसे ही 9 प्रत्यय इसमें भी है। वो है तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मस। ये 9 प्रत्यय यहाँ लगते हैं और उसकी सारी प्रक्रिया होकर के तो ये बनते हैं प्रति, पर्ता, पठंती। सामान्यतः सभी क्रियाओं के अंत में ती, तह, अंति ही लट लकार में लगते हैं। बाकी और लकारों में फिर वो परिवर्तित हो जाते हैं। नोट, इन दोनों में केवल रूप का अंतर है। दोनों में प्रत्यय
भिन्न भिन्न लगते हैं, जिस कारण से इसमें के रूप में विभिन्नता आ जाती है, भिन्नता आ जाती है। बाकी सभी लकार में आपको तो जैसा ज्ञात ही होगा भी परिवर्तित होगा। तो आगे देखते हैं क्या है। हाँ, उभयपदी। उभय का मतलब ही होता है दो या दोनों, है ना। तो वे धातु जिनके रूप आत्मनेपदी एवं परस्मैपदी दोनों बनते हैं वो उभयपदी कहलाते हैं। जिसके रूप परस्मैपदी भी आवश्यकता अनुसार परस्मैपदी में भी उसका प्रयोग होता होगा और आवश्यकता अनुसार आत्मनेपदी में भी प्रयोग होता होगा, तो वैसे धातु को हम लोग उभयपदी धातु कहेंगे। देखते हैं इसके उदाहरण आदि। हाँ, यहाँ देखिए आपको लव धातु आत्मनेपदी में रूप यहाँ दिया गया है, आपको दिख रहा होगा। लट लकार में लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। तो ये लट लकार में हुए, ऐसे और भी लकार में होंगे, इसे आप अभ्यास कीजिए। आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ आपको पठ धातु लट लकार में यहाँ परस्मैपदी में दिया गया, पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। तो ये आपका परस्मैपदी में दिए गए। ऐसे ही हम देखते हैं अभी उभयपदी धातु। डुक क्रिया करने जो धातु है वो उभयपदी धातु है। और हाँ, ये उभयपदी धातु है डुक क्रिया करने, इसका परस्मैपदी भी बनेगा और आत्मनेपदी भी। तो यहाँ परस्मैपदी को देखते हैं पहले। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुथः, कुरुथः, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। तो ये आपके परस्मैपदी हुए। आत्मनेपदी धातु देखते हैं इसी के। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कुरुते, कुर्वाते, कुर्वते, कुरुसे, कुर्वाथे, कुरुध्वे, कुर्वे, कुर्वहे, कुर्महे। तो ये आपके आत्मनेपदी रूप हुए। तो डू क्रिया करने या पच धातु जो पकाने अर्थ में होता है तो वह भी उभयपदी होते हैं। ऐसे और भी होते हैं, आप पुस्तकें से सहारा लेकर के आप पढ़ सकते हैं। बाकी यदि आपको ऐसी कुछ समस्या हो रही है तो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, आपको उस पर भी वीडियो बना करके दे दिया जाएगा। बाकी आप पुस्तकों से पढ़िए। बाकी आप कक्षा के अंत तक जुड़े रहें। इस प्रकार से ये छोटी सी कक्षा के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नई विषय लेकर के। धन्यवाद।